नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कल रात जयपुर पहुंचे। आज विभिन्न पर्यटन स्थलों का दौरा कर दोपहर में भारत अमेरिका व्यापार संबंधों पर संबोधन देंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राज्य सरकार सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। विश्व पृथ्वी दिवस आज। इस वर्ष का विषय हमारी शक्ति हमारा ग्रह। और प्रदेश में गर्मी और हीटवेव की स्थिति को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों का समय बदला। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कल रात जयपुर पहुंचे। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने बताया कि भारतीय विदेश मंत्रालय से प्राप्त कार्यक्रम के अनुसार श्री वेंस अपनी पत्नी और 3 बच्चों सहित इस यात्रा पर हैं। इस यात्रा के दौरान वे राजस्थान की सांस्कृतिक और स्थापत्य धरोहर से परिचित होंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। श्री जेडी वेंस आज सुबह अपने परिवार के साथ ऐतिहासिक आमेर किले का भ्रमण करेंगे, जहां उनका राजस्थान के पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया जाएगा। आज दोपहर श्री वेंस राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में भारत अमेरिका व्यापार संबंधों का भविष्य विषय पर बिजनेस समिट को संबोधित करेंगे। आज श्री वेंस का प्रदेश के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात करने का कार्यक्रम भी है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति के दौरे को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की गई है। श्री वेंस कल आगरा जाएंगे, जहां से वे दोपहर तक वापस जयपुर लौटेंगे। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। अमेरिकी उपराष्ट्रपति की इस यात्रा को देखते हुए प्रशासन की ओर से व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। यातायात के विशेष इंतजाम किए गए हैं। कई रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक जेलन रोड और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। पुलिस ने जीटी पुलिया से आमेर तक वीवीआईपी रूट तैयार किया है। न्यू गेट से आमेर तक नो एंट्री रहेगी। झालाना के 3 से लेकर ओटीएस चौराहे तक भी सामान्य वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। डायवर्जन से बचने के लिए टोंक रोड और झालाना बाईपास का इस्तेमाल करें। जेएलएन रोड को इस दौरान वाहन क्रॉस नहीं कर पाएंगे। जिन छात्रों के परीक्षा केंद्र इस रूट में हैं, उनसे अपील की गई है कि वे समय से पहले निकले और पैदल ही पहुंचे। इस दौरान केवल आवश्यक सेवाओं जैसे एम्बुलेंस, दमकल की अनुमति रहेगी। जेएलएन रोड, सरदार पटेल मार्ग, जनपथ, पृथ्वीराज रोड और आमेर तक जाने वाले सभी रास्तों पर पार्किंग प्रतिबंधित रहेगी। नियम तोड़ने पर वाहन जब्त किए जाएंगे। रितेश पारिक, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। इससे पहले कल श्री वेंस ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा की गई। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के अलावा ऊर्जा, रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकियों और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर बात की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बजट 2025-2026 में धार्मिक स्थलों के लिए कई अहम घोषणाएं की गई हैं। श्री शर्मा ने कल जयपुर जिले के फागी में संत धन्ना भगत जी के जयंती महोत्सव के दौरान ये बात कही। संत धन्ना भगत की जन्मस्थली नोखानाड़ी में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि धन्ना भगत जी का संत परंपरा में विशिष्ट स्थान रहा है। उन्होंने भक्ति मार्ग को अपनाते हुए जात पात का विरोध किया और अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर किया। संत परंपरा में जितने महान संत हुए हैं, उनमें धन्ना भगत जी का एक विशिष्ट स्थान है। इसलिए उन्हें संत शिरोमणि भी कहा जाता है। उन्होंने भक्ति मार्ग को अपनाते हुए मानव मात्र की सेवा के साथ साथ कर्म पर उसी तरह बल दिया जैसे भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म करिए, बाकी मेरे पर छोड़ दिए। ये ही धन्ना भगत का निर्देश था कि कर्म में बड़ी शक्ति होती है। और धन्ना भगत जी कहते हैं कि कर्म के आगे करतार भी हार जाते हैं। ये धन्ना भगत जी कहते हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल सीकर जिले के प्रेमपुरा में गौ सेवक स्वर्गीय ईश्वर राम हिंडाला की मूर्ति का अनावरण भी किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया।
ईसाइयों के सर्वोच्च पादरी पोप फ्रांसिस का कल 88 वर्ष की आयु में वेटिकन के कासा सांता मार्टा में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। पोप फ्रांसिस के निधन पर दुनिया भर के नेताओं ने गहरा दुख व्यक्त किया है और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पोप फ्रांसिस को दुनिया भर के लाखों लोग हमेशा करुणा, विनम्रता और आध्यात्मिकता के प्रतीक के रूप में याद रखेंगे। पोप फ्रांसिस के सम्मान में केंद्र सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। 2 दिन का राजकीय शोक आज और कल रहेगा, जबकि अंतिम संस्कार के दिन भी राजकीय शोक होगा। देश भर में इस शोक के दौरान सभी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और कोई आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज विश्व पृथ्वी दिवस है। विश्व में पर्यावरण संरक्षण प्रयासों में समर्थन के लिए ये दिन मनाया जाता है। साल 1969 में यूनेस्को शिखर सम्मेलन में सुझाव के बाद पहली बार 1970 में पृथ्वी दिवस मनाया गया था। इस वर्ष का विषय है हमारी शक्ति हमारा ग्रह। विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली के राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में पृथ्वी बचाओ सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन को कम करने और आर्थिक विकास को गति देने में बांस की क्षमता का पता लगाना है। सम्मेलन में देश भर से लगभग 1200 प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है। सम्मेलन में जलवायु और हरित नवाचार में बदलाव का नेतृत्व करने वाले 15 अग्रदूतों को भारत स्थिरता पुरस्कार 2025 भी दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को विश्व पृथ्वी दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया संदेश में सभी से वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ पृथ्वी की रक्षा करने और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने का आह्वान किया है। विश्व पृथ्वी दिवस पर प्रदेश में पर्यावरण जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। जैसलमेर के मोहनगढ़ नेहरी कस्बे में स्थित एक सरकारी स्कूल में विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं रखी गई हैं। बारां जिले में ग्रामीण इलाकों तक पहुंच आसान बनाने के लिए रास्ता खोलो अभियान की शुरूआत की जाएगी। जिला प्रशासन की पहल पर यह अभियान कल से शुरू होगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि इसके तहत गांवों में विभिन्न पक्षों के बीच आपसी सहमति बनाकर रास्ते खोले जाएंगे। इसके तहत विभिन्न गांवों में जहां सभी पक्षों के बीच आपसी सहमति बनाकर रास्ते का खुलासा किया जाएगा, वहीं अन्य जगहों पर रास्तों का डिमार्केशन कर आगे की कार्रवाई के लिए रूपरेखा तैयार कर निर्धारण किया जाएगा। जिले में कई स्थानों पर खेतों तक पहुंचने के लिए मार्ग अतिक्रमण या आपसी विवाद आदि के कारणों से अवरुद्ध होने के कारण कृषकों को खेतों तक पहुंचने में असुविधा की स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन की पहल पर अभियान की शुरुआत की जाएगी। अभियान में उपखंड अधिकारियों को रास्तों से संबंधित समस्याओं को पूर्ण विधिक रूप से निराकरण की जिम्मेदारी दी गई है। उपखंड अधिकारी सप्ताह में एक बार उप पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, थाना अधिकारी, विकास अधिकारी के साथ बैठक कर प्रकरणों की समीक्षा करेंगे तथा सप्ताह में कम से कम 10 रास्तों की समस्या का समाधान करेंगे। लक्ष्मीचंद नागर, आकाशवाणी समाचार, बारां। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकांश स्थानों पर मौसम शुष्क रहा। मौसम विभाग के अनुसार सबसे अधिक 41.8 डिग्री सेल्सियस तापमान श्रीगंगानगर में रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से लगभग 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। वहीं सबसे उष्ण रात सीकर के फतेहपुर में रही, जहां तापमान 17.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। विभाग ने अगले 3-4 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी होने की संभावना व्यक्त की है। गर्मी और हीट वेव की स्थिति को देखते हुए प्रदेश में कई स्थानों पर स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। जयपुर जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 11:30 बजे तक रहेगा। वहीं कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग कल जयपुर प्रवास पर रहे। उन्होंने ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण किया। श्री गर्ग ने वोटिंग मशीनों की बेहतरीन सुरक्षा और रखरखाव व्यवस्था पर संतोष जाहिर किया। श्री गर्ग से मिले निर्देशों के बाद प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को ईवीएम वेयर हाउस पर सुरक्षा मानकों की पालना पर रिपोर्ट देने को कहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कल रात जयपुर पहुंचे। आज विभिन्न पर्यटन स्थलों का दौरा कर दोपहर में भारत अमेरिका व्यापार संबंधों पर संबोधन देंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राज्य सरकार सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। विश्व पृथ्वी दिवस आज, इस वर्ष का विषय हमारी शक्ति हमारा ग्रह। और प्रदेश में गर्मी और हीटवेव की स्थिति को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों का समय बदला। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।